नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जैसे युद्ध जीतने के लिए सेनापति उन सभी हथकंडों और रणनीति को अपनाता है जिससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाए, ठीक वैसे ही जब भी भारत में चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष भी युद्ध जैसे हालात पैदा कर देते हैं और विरोधियों को पस्त करने के लिए पक्ष किसी भी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और चुनाव में माइलेज लेकर आगे बढ़ने की जुगत में लगे रहते हैं। भारतीय चुनाव में हवा और हवा का रुख जिसने भापा वही भारत के चुनाव का किंग होता है और सत्ता उसी के हाथ में आती है। नेता से लेकर पार्टी सभी हवा को बनाने के लिए किसी भी हद तक जाती है और जा भी रही है। पार्टियों का मानना है कि इसी से विरोधी पीछे होता है और जनता में पक्ष का बोलबाला होता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो चुनाव में और भारतीय राजनीति में सिंबॉलिक भी कुछ होता है जिसका असर जनता पर बहुत ज्यादा होता है। इसी बात को नेता और पार्टी बड़ी ही शिद्दत के साथ भुनाती है। ताजा मामले में गुजरात में बीजेपी अपने प्रिय प्रधानमंत्री मोदी को लड़ाना चाहती है और इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। स्टेट बीजेपी का मानना है कि अब हमारी कोशिशें रंग लाने लगी हैं और लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वडोदरा से चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 में भी वडोदरा से चुनाव जीते थे, लेकिन वो यूपी के वाराणसी से ही सांसद रहे। लेकिन बीजेपी नेता और वडोदरा सीट पर पार्टी के ऑब्जर्वर ने संकेत दिया है कि लोगों की भारी मांग पर मोदी वडोदरा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी के लिए ये सुरक्षित सीटों में से एक है और इससे प्रधानमंत्री मोदी को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साल 2014 में उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री को 5,70,000 मतों से हराकर वडोदरा से चुनाव जीता था। यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि साल 2014 के चुनाव में मोदी ने वडोदरा और वाराणसी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत दर्ज की, लेकिन बाद में वडोदरा सीट खाली कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में वडोदरा सीट से प्रशांत पटेल को लड़ाने का फैसला किया, जबकि बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं देसाई का मानना है कि पीएम मोदी वडोदरा से चुनाव लड़े। एक बार फिर से भारी अंतर से उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करेंगे। यहाँ एक और बात बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वडोदरा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी वाराणसी के साथ ही साथ वडोदरा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक तरह से ख्याली पुलाव की तरह है कि मिले या ना मिले फिर भी राग अलापने में जाता क्या है। जो भी हो, अब देखते हैं कि क्या मोदी गुजरात के कार्यकर्ताओं की मुराद पूरी करते हैं या नहीं। भाइयों बहनों, आज जब मैं गाजियाबाद में आया हूं, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? 26/11 को मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया, अनेक लोग मारे गए। क्या दिल्ली में बैठी हुई उस समय की सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? उन्होंने पाकिस्तान का जवाब मांगना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने कुछ किया था? कुछ किया था? हाथ पे हाथ लगाकर बैठे रहे थे कि नहीं? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ अन्याय है कि नहीं? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके बाद मुंबई में ट्रेनों में कुकर में बम डाल करके बम फोड़े गए, सैकड़ों लोग मारे गए। दिल्ली में बैठी हुई रिमोट सरकार ने कुछ किया था क्या? कुछ किया था क्या? देश में हर बार कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। दिल्ली सरकार सोती थी कि नहीं सोती थी? दिल्ली सरकार गुनहगार थी कि नहीं थी? उन्होंने काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी, अपनी जिम्मेवारी निभाई थी। आप मुझे बताइए, जब आतंकवादियों ने जब आतंकवादियों ने
पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया। क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करे, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, यही करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? मैं उनके जैसा करूं, आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं, मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या हर हिंदुस्तानी आतंकवाद को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या आतंकवाद को उखाड़ फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंकना देना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद है क्या? आगे भी लड़ाई हो तो आपके आशीर्वाद है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने पड़े, आपका आशीर्वाद है? भाइयों बहनों, आज जो हमारे विरोधी दल के लोग, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये हमारी सेना पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको हमारी सेना पे भरोसा है? हमारे एयरफोर्स पे भरोसा है? हमारी सेना ने जो कहा उसको आप मानते हैं? मानना चाहिए। जो नहीं मानते हैं उनका क्या करें? जो सेना को भी झूठ बोलते हैं उनका क्या करें? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर आप कुछ करें, आप कुछ ऐसी चीज कर दें, ऐसी गलती कर दें, ऐसा कुछ बुरा कर दें और उसको पूरा पाकिस्तान तालियां बजाएं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपकी गलती का पश्चाताप होगा कि नहीं होगा? आप कभी ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान में तालियां बजे? ऐसा करेंगे? ये हमारे देश के कुछ दल, उसके कुछ नेता पिछले 10 दिन से लगे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा, जब हमारे एयर स्ट्राइक हुआ, ये लोगों को पहचानो, इनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपनी जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का इरादा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्हीं लोगों ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? सेना को अपमानित किया था कि नहीं किया था? अब सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आई तो उनकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? चुप हो गए कि नहीं हो गए? अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, आपने देखा होगा, एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत सरकार तो चुप बैठी थी, हम तो कुछ नहीं बोले थे, और एयर स्ट्राइक करने के बाद हम सोए नहीं थे, ये चौकीदार जाग रहा था। हमने इतना बड़ा पराक्रम किया, उसके बावजूद भी हम चुप थे। हमने क्रेडिट लेने की कोई कोशिश नहीं की। सबसे पहले 5 बजे ट्वीट करके रोने का काम पाकिस्तान ने शुरू किया था। हमने ये पराक्रम किया है, ये सबसे पहले पाकिस्तान ने बताया था। अब मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान मूर्ख है क्या, जो ये कहेगा कि मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा? वो मूर्ख है क्या? ये हमारे लोग पूछ रहे हैं।
अरे मारा है तो सबूत दो, मारा है तो सबूत दो। विरोधी दल कान खोल के सुन रहा, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है, वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। मेहरबानी करके पाकिस्तान को खुश करने वाले खेल बंद करो।